हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं बायोलॉजी के नए चैप्टर में। और वह जो चैप्टर है वह है उत्सर्जन, एक्सक्रेशंस। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ आपका यूरिक एसिड होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, कीट का उत्सर्जी एक्सक्रेटरी पदार्थ यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है यूरिकोटिलिक कहलाता है, जैसे कि छिपकली, सांप, पक्षी इत्यादि। ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है यूरेओटिलिक कहलाता है, जैसे कि आपका स्तनधारी। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है एमोनोटिलिक कहलाता है, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, मछली। सभी कीट होते हैं, सभी कीट आपका यूरिकोटिलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन एक्सक्रेशंस की इकाई है। इसकी इकाई आपका नेफ्रॉन है। उत्सर्जन एक्सक्रेशन की इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। वृक्क किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। इसको हम लोग यूरेमिया कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका कि वृक्क किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरोमिया कहते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या गुर्दा है। पक्षी होते हैं, पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं। पक्षी होते हैं यूरिकोटिलिक। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटिलिक कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। पथरी जो है वह वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। मनुष्य के वृक्क में पथरी वृक्क के पेल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो यह जो है आपका प्रासरण तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। घनत्वों के अंतर रहते हुए गैसों के घुलने मिलने की क्रिया को विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृक्क, किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो यह आपका वरित मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। मानव शरीर में किडनी वरित मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो यह आपका हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय हार्ट से संबंधित चिकित्सा प्रणाली को कहते हैं। डायलिसिस की क्रिया गुर्दा किडनी से संबंधित है। इस क्रिया को रक्त गुदा से बाहर छानता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जिसके निर्माण यकृत में होता है।
गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो किडनी का जो कार्यात्मक यूनिट है वह आपका नेफ्रॉन है। किडनी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो यह जो है शरीर से उष्मा की क्षति का अवरोधक का कार्य करता है। एक्सप्लेनेशन से, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। निम्न में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है? तो यह जो है आपका अपोवन डायलाइसिस का संबंध वृक्क अवस्था के साथ है। डायलाइसिस का संबंध किडनी से है। गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। जब व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती है तब उसे वेंटिलेटर जीवन रक्षक यंत्र पर रखा जाता है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्राप्त करना। आहार का महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा प्राप्त करना है। अग्नाशय तथा छोटी आंत से लाइपेज एंजाइम निकलता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव में हरित ग्रंथि पाई जाती है जैसे मक्खी, टिड्डा, मधुमक्खी, तेलचट्टा, केकड़ा, झींगा। इन्हें एंटेनल ग्लैंड भी कहते हैं। अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना जनन या प्रजनन कहलाता है। जीवों में जैविक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 में परिवर्तन होता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका गुर्दे किडनी जो है वह जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। एक्सप्लेनेशन से, गुर्दे किडनी मानव शरीर के जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। हृदय रक्त को पंप करता है। यकृत भोजन को पचाने तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। फेफड़ा का औसत वजन 1.3 kg 1300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र है। मानव मूत्र आपका अम्लीय होता है, एसिटिक होता है। मानव मूत्र अम्लीय एसिटिक है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 सामान्य होता है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिका किसमें होती है? तो यह आपका दोनों में होती है। दोनों में होने का मतलब है कि आपका द्विबीजीय पादपों में और एक बीजीय पादपों में, दोनों में होती है। एक्सप्लेनेशन है, अरहर एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों में पाया जाता है और रहर को नियंत्रण करने के लिए कोशिका पाई जाती है, उसे रक्षी कोशिका कहते हैं जिसका आकार वृक्क के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मेढक के वृक्क आपका आदि वृक्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी के साथ डैश के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी जो है आपका गुर्दा किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है, मतलब किडनी जो होता है वह आपका 2 होता है। वृक्क किडनी प्रत्येक का औसत वजन 140 ग्राम होता है। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क लगभग 2,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं।
शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ब्लड से को शुद्धिकरण से संबंधित आपका गुर्दा है। किडनी जो है वह ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। गुर्दे शरीर के खून को शुद्धिकरण से संबंधित है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा फेरस धातु पाया जाता है। इसी कारण रक्त लाल रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षी शरीर का कार्य करता है। रक्त अस्थि मज्जा में मुख्यतः बनता है। रक्त जो है वह मेन आपका बोन मैरो में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कार्य नहीं है? तो यह आपका अधिक पानी पीना पथरी किडनी स्टोन बनने का कारण नहीं है। अनियमित दैनिक जीवन एवं अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। पथरी का उपचार सर्जरी या लेजर आदि विधि द्वारा उसे निकालने या नष्ट करने के द्वारा होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है? इसमें जो है वह गर्भाशय अंग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं है। यहाँ पे आपका गुर्दा किडनी जो है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग है। इससे आपका बल का फिल्ट्रेशन होता है। मूत्र वाहिनी जो होता है वह भी है और मूत्र मार्ग जो है यह भी है। और आपका जो गर्भाशय है वह नहीं है। गर्भाशय यूट्रस मनुष्य उत्सर्जित एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है। गर्भाशय जनन से संबंधित अंग है। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। तो ये आपका मूत्र वाहिनी हो जाएगा। मूत्र वाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। वृषण टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन के एवं योग आचरण को प्रेरित करता है। वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्पंदन फिल्ट्रेशन होता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है। यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डैश कहते हैं। उसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग पैसेज है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। कह रहा है कि जो मेल होता है, मिल्क में आपका एक ही पैसेज से यूरिन भी डिस्चार्ज होता है और स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है। पुरअस्त प्रोस्टेट एक मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पुरस्थ ग्रंथियों संयुक्त होकर एक समान पुरस्थ का निर्माण करता है। इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग से में खुलती है। पुरस्थ द्रव शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिनी अधिवृक्क के शुक्राशय से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं? तो इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य एक अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है, मतलब 2 वृक्क होता है, किडनी होता है। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यासी नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों नया चैप्टर के साथ। यह चैप्टर जो है यह आपका चैप्टर नंबर 10 है और जिसका नाम है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। उद्भवन मिलता है, यह जो आपका मिलता है वो आपका प्लेनेरिया में मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लेनेरिया में रिजनरेशंस की क्रिया देखने को मिलता है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या 13 होती है। मेल कॉकरोच का ब्लड हमेशा रंगहीन होता है। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। मक्खी में संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई होता है। गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो यह क्रम जो है वह आपका रेखाकार लीनियर होता है। गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार लीनियर होता है। गुणसूत्र का खोज 1842 में निगेली में वाल्डेयर के द्वारा किया गया। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम्स टर्म दिया। लिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड रोग है। यह रोग जो है वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस का है। कहा कि वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न सेक्स लिंक रोग है। हीमोफीलिया एवं सिकल कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंक डिजीजेज है। मतलब यह जो है आनुवांशिक रोग है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इनमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो यह जो है वह 22+X के द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन है, फीमेल में जाइगोट युग्मनज का संगठन 2N होता है अर्थात 44+XX होता है। फीमेल गैमेट N होता है अर्थात 22+X। मेल में जो आपका जाइगोट होता है संगठन होता है वह 2N होता है मतलब 44+XY। जो गुणसूत्र की संख्या मानव में होता है वह आपका 46 होता है। 46 मतलब आपका हो गया 23 पेयर हो गया। तो 23 पेयर में आपका 22 तो नॉर्मल होता है और 2 जो होता है एक सेक्स, तो 2 एक सेक्स हुआ वह आपका फीमेल का होता है। यह जो फीमेल का होता है। अब मेल का जो होता है वह आपका 22+XY होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं, RNA होते हैं। RNA होते हैं जेनेटिक पदार्थ। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें एडेनिन, ग्वानानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल बेस होता है। रीओवेरेसस में डबल स्ट्रॉन्गेल्स RNA होता है। राइबोसोम पर पाए जाने वाले RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, ग्वानानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन बेस पाए जाते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया। इसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं और उन्हें फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। भारत में DNA फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने का खोज डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। DNA फिंगरप्रिंट संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ में है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी होता है। मरेशमस नामक बीमारी को बच्चों में एनर्जी की कमी से होता है। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं। यह जो होते हैं वह आपका DNA होते हैं। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA होते हैं। पादप विषाणु आपका RNA में प्रोटीन का बना हुआ होता है और जंतु विषाणु जो होता है आपका DNA में प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव
पिल्स में अधिकतर होता है। यह जो होता है अधिकतर आपका ओस्ट्रोजन प्लस प्रोस्टोजोन होता है। गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अधिक होता है ओस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ओवरी में पाए जाने वाली कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवारी होता है। एग्जाम्पल में स्तन का होना, मानसिक जग शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का होना, आवाज पतला होना। एस्ट्रोजन जो होता है यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों के विकास की सहायता होता है तथा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी हेर्माफ्रोडिट्स होता है? तो यह जो होता है वह आपका जोंक होता है। लीच जो होता है वो आपका द्विलिंगी होता है। जोंक लीच द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही शरीर में होता है उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे कि जोंक और केचुआ। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह आपका कोनबर्ग ने किया था। कृत्रिम संश्लेषण डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कोनबर्ग ने किया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया 1953 में। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में जेनेटिक कोड की खोज की। खोज सर्वप्रथम किसने की? डीएनए की खोज सर्वप्रथम मिशर ने किया था। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। 1868 में जॉन फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन की खोज की जिसे बाद में डीएनए का नाम दिया गया। टीबी एवं हैजा के चिकित्सक की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? यह आपका किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। यह जो है यह सभी से बने होते हैं। एक्सप्लेनेशन है क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का होता है। आरएनए का खोज बास्टन एवं अथरबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जीन्स का निर्माण होता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन एवं वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना होता है? तो यह आपका 46 होता है और 46 कहने का मतलब है कि आपका 23 पेयर जो होता है वह होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को आपका भोजन जो होता है गर्भनाल द्वारा मिलता है। गर्भनाल आपका प्लेसेंटा द्वारा जो है वह भ्रूण को भोजन मिलता है। नेक्स्ट है पुरुषों में बांध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। तो यह आपका वैसेल्टोमी कहते हैं। पुरुषों में बांध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेल्टोमी कहा जाता है। महिलाओं में बांध्याकरण शल्य क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। हिस्टेरोटोमी गर्भाशय में सिसेरियन सेक्शंस के दौरान किया जाता है। कह रहा है कि निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशंस के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो यह जो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशंस के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। ऑक्सीटोसिन
यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है। यह बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय के दीवार पर संकुचन लाता है, अतः इसे लेबर पेन हार्मोन कहते हैं। कहा है कि प्रोलैक्टी एक प्रोटीन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन है, एमनियोसेंट्रोसिस एक तरीका है जो बताता है यह आपका भ्रूण के लिंग मतलब जो सेक्स होता है भ्रूण का वह बताता है। एक समस्या है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग विटल सेक्स बताता है, किंतु इसे डिसऑर्डर्स का पता लगाने में किया जाता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? यह आपका सभी है, इसमें आंसर है जीन के सम्मिश्रण से, आपका ब्लेंडिंग से, आपका क्रोमोसोम से बदलाव से और जीन के मिश्रण से, इसमें का सभी आंसर हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। यह आपका 20 मिनट तक रखते हैं। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचाने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? तो यह आपका जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर कर लिया जाता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसको ओवरी में डाल दिया जाता है। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो आपका केचुआ में पर निषेचन होता है। गर्भाशय बूम्स के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसके लिए जो वैकल्पिक शब्द है वह आपका यूट्रस है। गर्भाशय को हम लोग यूट्रस भी बोलते हैं। करा कि पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो यह आपका XX उत्तरदायी है और जो फीमेल में होता है आपका फीमेल में वह होता है आपका XX और मेल में जो होता है वह आपका XY होता है। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। यह आपका उल्लेख किया जाता है मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? इसको हम लोग प्रसव कहते हैं। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव डिलीवरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है यह कहलाता है? तो यह आपका कलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन आपका डिंब वाहिनी में होता है। मानव में सामान्यतः निषेचन डिंब वाहिनी नली फ्लैपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। योनि बाह्य जननांग है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। गर्भाशय की आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है जिसमें एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। इसको मैच करना है, इसको मैच करना है। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला जो है वह आपका है मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी जो है वह आपका स्तन से है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह कह रहा है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी जो है वह आपका रुधिर वाहिकाएं से है। उसके बाद कह रहा है कि एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है वह आपका मलाशय से है। और फोर्थ जो है वह कह रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वह आपका गर्भाशय से है। तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। मोमोग्राफी जो है स्तन से है, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से है, एंडोस्कोपी मलाशय से है और अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय से है। क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र जो है वह डीएनए एवं प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो यह उपजाति जो है आपका स्विट्जरलैंड की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? तो यहाँ पे जोड़ी की बात कर रहा है, तो यहाँ आपका 23 पेयर जो होते हैं वह आपका गुणसूत्र होते हैं, और संख्या जो होता है वह आपका 46 होता है, 46 होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि आपका गुणसूत्र जो होता है वह आपका 22 प्लस वाई गुणसूत्र होता है, और कह रहा है कि पुरुष में आपका XY और महिलाएं में XX। तो यहाँ पे जो 46 होता है उसको अगर देखा जाए तो 23 पेयर में होते हैं, तो 23 पेयर में हो गया, तो 22 प्लस आपका Y और 22 प्लस X, और वह दोनों मिलकर आपका क्या कितना हो गया, 46 हो गया। क्वेश्चन है, सामान्यतः ब्रेड, रोटी, गेहूं ट्रिटिकम स्टाइबम है, यह जो है वह आपका षष्ठ गुणित होता है। षष्ठ गुणित होता है, इसमें गुणसूत्र 6 गुणित होता है, यानी कि 6n लिखते हैं। कीवी फ्रूट्स में हेक्सा एप्लॉयड होता है। स्ट्रॉबेरी में आपका डेका प्लस होता है, डेका मतलब आपका 10 हो गया, और हेक्सा मतलब आपका 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? तो ऐसे महिला को हम लोग सेरोगेट मदर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को सेरोगेसी कहा जाता है। वार पिंड किसमें पाया जाता है? यह जो है मादा कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है, तो प्रोस्टेट जो है वह एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। कह रहा है कि यह ग्रंथि एक फ्लूइड रिलीज करती है जो सीमेन वीड का घटक बनता है या फिर स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को आपका फ्रेडरिक मिरेसेस ने अलग किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिरेसेस ने किया था। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोइड्स होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, एडेनिन, ग्वानानिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या की आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन के साथ एवं साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे कह रहा है कि साइटोसिन यहाँ पे कह रहा है कि एडेनिन और थाइमिन जो होता है वह जुड़ा हुआ है। आपका एडेनिन और थाइमिन जो होता है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और आपका साइटोसिन और ग्वालानिन जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं का आधार है, इसका इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल 1952 से 53 में तैयार सर्वप्रथम किया था। प्रोस्टेट एक ग्रंथि जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। इस ग्रंथि से दूधिया तरल पदार्थ स्रावित होता है जो स्पर्म को जीवित रखता है। निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग्स द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यह आपका डी हो जाएगा। एनोलिडो जो है वह नहीं करता है। एनोलिडो जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। एनोलिडो का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इस संघ के प्राणी में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। केचुआ, जोक, नेरिस आदि इस संघ के जीव हैं। केचुआ के 5 जोड़ी हृदय होते हैं। स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं। मूंगा, हाइड्रा, सिलेंट्रेडा कुल के प्राणी हैं। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड
है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो ये आपका परनिसेसन जो है आपका एलोगेमी नहीं है। परनिसेसन एलोगोमी, परनिसेसन एलोगोमी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। कह रहा है कि निषेचन नर युग्म एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। निषेचन अंड युग्मन जाइगोट कहलाता है। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयक ट्रिपल फ्यूजन्स होता है। एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोजोम होता है। तो इसमें आपका 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है। मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक न्यूक्लियस द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। इसे क्रोमैटिन की संगठित सिकोड़ अवस्था में गुणसूत्र क्रोमोजोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। चिंपांजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा तथा मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु निषेचन फर्टिलाइजेशन में होता है। तो यह जो होता है आपका फ्लोपियन ट्यूब्स में होता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु महिला में पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। GTH हार्मोन जनन अंग को नियंत्रित करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन एक अंडवाहिनी ओविडक्ट परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। रिलैक्सन हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग भ्रूण विज्ञान एम्ब्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन से इसका निषेचन विकास विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान एम्ब्रोबायोलॉजी नाम से जाना जाता है। मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो उस संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचित फलन कहते हैं। अनिषेचित फल बीज रहित होता है, जैसे केला, अंगूर, अंगूर, कदम आदि ऐसे फल हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है, तो इसमें आपका नर जीव जनन माता पिता के समान होते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नर जीव जनन माता पिता के समान होते हैं। माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों की स्थानांतरण का विषय तथा उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वेटसन 1905 में किया। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक फैक्टर्स कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? यह आपका एंडोस्पर्म करता है। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। भ्रूण में 5 सप्ताह तक 3 जंजीत स्तरों का निर्माण हो जाता है, जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण या युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण का पोषण जरायु
अमनियान एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो यह आपका वानस्पतिक प्रजनन होता है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को वनस्पति प्रजनन जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। अनावृतबीजी और आवृतबीजी पादपों के मुख्य लैंगिक जनन होता है। नर युग्मक तथा अंडक कोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है, जिसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। त्रिंग संयोग के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन द्विभाजन द्वारा, कार्डिनिया द्वारा एवं अंततः बीजाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। इसमें आपका अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। एक्सप्लेनेशन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। जोहानसेन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। डब्ल्यू बार्सन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है जीन कहलाता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। जीन विलियम द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है और संतान में दोनों गुण होते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो यह आपका हाइड्रा। एक्सप्लेनेशन है, हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा शिलेंड्रेटा संघ की प्राणी है। इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। शिलेंड्रेटा संघ के जीव के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाता है जो भोजन पकड़ने में मदद करती है। शिलेंड्रेटा संघ के जीव में सिर और गुदा नहीं होते हैं। शिलेंड्रेटा संघ के लार्वा मुख्यतः प्लेनुमा कहते हैं। इसके पाचन गुहा थैली जैसी होती है। क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो यह आपका बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा का अर्थ बदलना, इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ की प्राणी है। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय एवं बहुकेंद्रीय होते हैं। इस संघ के प्राणी में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन द्विभाजन, बहुभाजन या मुकुलन द्वारा होती है प्रोटोजोआ संघ जीवों में। लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मों के समागम से होता है। क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम आपका सेंट्रोमियर है। सूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होते हैं, पेलिकल तथा मैट्रिक्स। सेकेंड जो है क्रोमैटिड, थर्ड जो है वह सेंट्रोमियर और फोर्थ है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। फिफ्थ में है आपका सैटेलाइट और 6 में है आपका टेलोमेयर। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलिक धागों के समान रचना होती है जिसे क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोनिमाता कहते हैं। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
सेंट्रोमियर गुणसूत्र को आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। यह आपका होता है गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण का पोषण जरायु क्लोरीन एनियन एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया में नर युग्मज का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि आपका मूत्राशय के नीचे है। कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित मौजूद है। नेफ्रॉन या बिक नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं, जो मूत्राशय में जमा रहता है। पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव्य बीज का मुख्य भाग बनाता है। हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा सिलिंड्रेटा संघ के प्राणी हैं। इस संघ के अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मों द्वारा होता है। संघ पेरिफेरा में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। इस संघ के लिंगी प्रजनन नर एवं मादा युग्मों में समागम से होता है। कह कि वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोसूचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं योग आचरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह जो होगा गर्भाशय होगा। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इससे ऊपर की ओर दोनों ओर अंडवाहिनी खुलती है। इसके नीचे लाग शंकरा ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचन अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? तो यह आपका हाइड्रा होता है। हाइड्रा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है। हाइड्रा सिलेंड्रा संघ का जीव है। सिलेंड्रा संघ में निडेरिया संघ भी कहते हैं। सिलेंड्रा संघ को निडेरिया संघ भी कहते हैं। इस संघ में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मों द्वारा होता है। हाइड्रा में अमरतत्व का गुण पाया जाता है। इस संघ के जीव के बिंदु या टेस्टोसिस्ट पाए जाते हैं। ये पॉलीपाइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं, जिसे कारेल कहते हैं। क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को कहा जाता है। इसको नर युग्मक कहते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को नर युग्मक कहा जाता है। जीवाणुओं में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। इनमें केवल अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इस अनुवांशिक पुनर्योजन है जो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका संयुग्मन, जीन वाहन और रूपांतरण। जीवाणुओं में जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है।
अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो यह आपका डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी माध्यम से लाया जाता है। डिंब वाहिनी फ्लोपियम नालिका की संख्या 2 होती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को फ्रिम्बी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब यह फ्रिम्बी द्वारा पकड़ लिया जाता है। फ्लैपियन नलिका का प्रमुख कार्य फ्रिम्बी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय कोख में पहुंचाना है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त में भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह जो है गर्भनाल। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल प्लेसेंटा हिस्सा मां के रक्त में भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण एम्ब्रॉयो तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण के 2 सप्ताह तक 3 जननिक स्तर एंडोडर्म, मेसोडर्म एवं एक्टोडर्म निर्माण होता है। इन्हीं स्तरों के आगे विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। भ्रूण में 7 से 9 सप्ताह के मध्य तक हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिकाएं तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है। से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो आपका स्नेल जो है वो आपका लिंग बदल सकता है। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। यह गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधे या जंतुओं में अलग अलग होता है। ऑक्टोसोम्स एक गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र कायिकी कोशिकाओं में पाया जाता है। घोंघा मोलस्का संघ के जीव हैं। एस्केरिस निमेटोडा संघ के जीव हैं। नेमाटोडा फिलियम में सभी राउंड वॉर्म गोल कृमि प्रजाति आते हैं। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो आपका लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन 3 विधियों से होता है। ए है संयुग्मन। इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। जीन वाहन इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु को डीएनए में मिल जाता है। रूपांतरण इस लैंगिक प्रजनन में से डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन द्विभाजन द्वारा, कोनिडिया द्वारा एवं अंतः बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो यह आपका सरसों जो है वह उभयलिंगी फूल है। सरसों का उभयलिंगी फूल होता है। सरसों फूल का नाम क्रूसिफेरी है। जिस फूल में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ज्यांग पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र है। ज्यांग अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो आपका भ्रूण विकसित गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचन अंडाणुओं को भ्रूण प्रतिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकाएं स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है जिसके भीतर खाली जगह होती है। छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है।
क्वेश्चन है वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो यह आपका अंडकोश की थैली। एक्सप्लेनेशन है वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण टेस्टिस यह नर जनन अंग है। यह शहरी से बाहर स्क्रोटल कोश में स्थित होते हैं। वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पूर्ण उत्पन्न हो सकता है? तो यह आपका डी हो सकता है, स्पाइरो गायरा। एक्सप्लेनेशन है स्पाइरो गायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। एकाई नोडमेंटा संघ में लैंगिक प्रजनन होता है। मोलास्का संघ में प्रायः एक लिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथिस संघ के प्राणी है। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो बालिका का जो संयोजन होगा वह आपका 44 गुणसूत्र प्लस XX। XX जो होता है वह आपका बालिकाओं का लिंग निर्धारण करता है और XY जो होता है वह आपका लड़का का करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी सेलों के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। यदि निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज से 23वीं जोड़ी XX होगी और संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका बी जो है वह सही है। कह रहा है कि DNA अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोइड्स रेशाओं का बना हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन है कह रहा है कि यहाँ पर DNA से ही RNA का संश्लेषण होता है। मेंडल ने 1866 में जीन विरासत के रूप में देखा और मेंडल के ही फादर्स ऑफ द जेनेटिक्स बोला जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपका युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से होता है और मियोसिस प्रोसेस जो होता है वह प्रजनन के लिए ही होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन या अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। निषेचन अंडाणु को युग्मन कहा जाता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग अंड जनन कहते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय उदर के निचले भाग में श्रेणी गुहा में दोनों ओर दाएं एवं बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय की बाहरी स्तर एपिथेलियम का बना हुआ होता है। क्वेश्चन है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यह आपका जरो दर्शन से होती है।
महिलाओं में यौवन की शुरुआत जरोदर्शन से होती है। महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जो 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा उसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। इस स्राव की अवधि 3 से 4 दिन होता है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द है? तो इसमें कथन जो है वह डी शब्द है। डी में कह रहा है आपका द्विगुणित जीव, जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक निषेचन जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है। इसमें कह रहा है कि इसमें नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषय तथा उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट्स गेट्स इम्प्लांटेड इन द, इसका आंसर हो जाएगा, यह इम्प्लांटेड होता है यूटेरस में। यहाँ पे करा कि पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मनज के पूर्ण प्रतिवर्धन होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो यह आपका भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, प्लेसेंटा का काम यही होता है। मनुष्य के पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण से पोषण प्रदान किया जाता है। जालवत संयोजी उत्तक प्लीहा यकृत तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाए जाते हैं। इससे मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी हैं। कंकाल उत्तक शरीर को तथा अन्य उत्तक को सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। यह आपका वृषण में होता है। कह रहा है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषण के सेलों द्वारा नर युग्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजी होती है तो वे डैश का निर्माण करती है, वे युग्मनज का निर्माण करती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्सुअल। एक्सप्लेनेशन है इसका, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल से भिन्नता दर्शाते हो। जनन सेलों में क्रोमोसोम या जीन की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को जनिक विभिन्नता कहते हैं। इस आनुवंशिक विभिन्नता भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, तो इसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। वह पौधा जो कायकीय वर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है उसे हम वह पौधा पपीता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों और पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह आपका अंडाशय जो है वह नहीं है। अबीमा में प्रजनन कैसे होता है? अबीमा में प्रजनन आपका
द्विखंडन द्वारा होता है।